कहीं गीता सिखाती है, कहीं कुरान मिलता है। कहीं गीता सिखाती है, कहीं कुरान मिलता है। जहाँ अज्ञानता होती वहाँ अभिमान मिलता है। जहाँ अज्ञानता होती वहाँ अभिमान मिलता है। जहाँ अज्ञानता होती वहाँ अभिमान मिलता है। अलग है रास्ते सबके, ठिकाना एक ही होता। अलग है रास्ते सबके, ठिकाना एक ही होता। कफन जब ओढ़ कर जाए तो शमशान मिलता है। कफन जब ओढ़ कर जाए तो शमशान मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज व्यंजन संधि का दूसरा पाठ चलेगा, दूसरा नियम चलेगा। बहुत सारे नियम हैं, तो पहले पाठ में मैंने केवल एक नियम व्यंजन संधि का कराया था। आज उसी से आगे व्यंजन संधि का व्यंजन संधि का दूसरा पाठ चलेगा, यानी दूसरा नियम होगा आपका। तो इसमें देखिए व्यंजन संधि का नियम क्या है कि इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है या क्या होता है, स्वर होता है। ठीक, तो पहला नियम करा दिया था, किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग आए या कोई स्वर आता है या अंतस्थ वर्ग आता है तो वर्ग के प्रथम वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाता है। आज हम दूसरे नियम की बात करेंगे। नियम आपका दूसरा है, तो दूसरे नियम की बात देखिए क्या है। इसमें क्या होता है, जो पहला नियम उसी से मिलता जुलता है आपका नियम ये। इसमें भी क्या है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद। तो देखिए किसी वर्ग का प्रथम वर्ग, का वर्ग का होता, चा वर्ग का च होता है, त वर्ग का त होता है और त वर्ग का त होता है, प वर्ग का प होता है। तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ग, किसी वर्ग का पांचवा वर्ग, पांचवा वर्ग। किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ग, या हम कह सकते हैं अनुनासिक वर्ग। अनुनासिक वर्ग भी कह सकते हैं, या इसको नासिक भी कह सकते हैं। बातें के चाहे तो किसी वर्ग का पांचवा वर्ग कर लो, चाहे अनुनासिक वर्ग कहते हैं हम, क्या इसका क्या कहते हैं, नासिक वर्ग कहते हैं इसको। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो अनुनासिक वर्ग जो होता है या नासिक वर्ग होता है वो किसी वर्ग का पांचवा वर्ग होता है। अब देखो वर्ग देख लीजिए एक बार फिर। का वर्ग होता है तो का वर्ग में का, ख, ग, घ और ये का वर्ग के वर्ग हो गए। ऐसे जाता है आपका च वर्ग, च, छ, ज, झ और उ। फिर आता है त वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और अण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और न। ये आपके पांच वर्ग हैं। वर्णमाला पढ़ाई तो उसमें क्लियर की थी बातें, कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो यहाँ बात समझनी है, पांच वर्ग जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं आपके। तो नियम ये कहता है किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद क वर्ग का क होता है पहला वर्ग, च वर्ग का च होता है, ट वर्ग का ट, त का त और प का प। तो हमने ये ले लिए, किसी वर्ग के प्रथम वर्ग ले लिया, हलंत लगा दिया इसमें, ये हलंत लग गए हैं आपके। ठीक, अब उसके बाद क्या है, किसी वर्ग का पांचवा वर्ग, यानी कह सकते हैं
कि प्रथम वर्ण से मिल जब पांचवा वर्ण का, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी वर्ग का पांचवा वर्ण जब मेल खाता है अर्थात वो जुड़ता है उसमें, तो नियम ये कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब जैसे कवर्ण के बाद अगर मान लीजिए अब पांचवा वर्ण देखो निकाल लो कौन कौन से होते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक क्या हो गया। तो ये पांच वर्ण ये है और पांच वर्ण ये है, मतलब किसी वर्ग का पहला वर्ण और किसी वर्ग का ये अंतिम वर्ण कह सकते हैं पांचवा वर्ण। ठीक है, तो अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का अंतिम वर्ण अगर आ जाता है तो नियम ये कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। मतलब ये कहने का वर्ण है जैसे, तो क के बाद अगर मान लीजिए इनमें से कोई वर्ण आ जाता है मान लो, तो होगा क्या, का के क्या हो जाएगा, का क्या होता है पांचवा होता है, तो का के क्या हो जाएगा, ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। जरूरी ये नहीं है के बाद केवल ये आए तभी ये होता है, मतलब इनमें से कोई आ जाए, चाहिए आ जाए, चाहिए 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 कोई सा भी आ जाए, लेकिन जब का की जगह परिवर्तन जब करेंगे तो किसके रूप में हो जाएगा, वो अंगा के परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही चवर्ण के बाद अगर कोई आता है तो चा छा जा जा उआ, तो चा की जगह क्या हो जाएगा, उआ हो जाएगा। ऐसे ही टवर्ग की बात आती है, टा के बाद अगर इनमें से कोई वर्ण आता है तो टा की जगह हम क्या करते, टा था डाड़ा अना, और तावरक के बाद अगर आता है तो ता की जगह क्या करें, ता था दाधा न, और पावरक के बाद आता पाफा बाधा ना। तो जो पहला नियम था उसमें थोड़ा सा अंतर आ गया, पहले नियम में मैंने यही वर्ण छोड़ दिए थे क्योंकि पांचवा वर्ण नहीं, तीसरा चौथा आ रहा, पांचवा नहीं आया था वहां पे, लेकिन यहाँ क्या आ गया है पांचवा। और नियम ये कहता है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर पांचवा वर्ण आता है तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का हम पांचवा कर देते हैं। का वर्ग के बाद इनमें से कोई वर्ण अगर आएगा तो का पांचवा क्या हो जाता है, हो जाएगा। ऐसे चा वर्ग के बाद अगर इनमें से कोई वर्ण आता है तो चा की जगह मां कर देंगे, ता के बाद यह। अब देख लीजिए इसके उदाहरण देख लीजिए, एक एक करके उदाहरण हम समझाते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा बाक धन मैं कह दिया, हमने क्या कह दिया, बाक धन क्या कर दिया हमने, मैं कर दिया, मैं बाक धन मैं कर दिया। तो हमने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया, देखो का आ गया, का आ गया। ठीक है, इसके बाद प्लस प्लस तो क्या आ गया, देखो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मैं का क्या आ गया, मां आ गया, तो यहां पे मां आ गया। हम लोग दोनों में संधि करेंगे, नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, इस का की जगह, इस का की जगह हम क्या कर देंगे, क्योंकि का के बाद आया है तो का की जगह क्या हो जाएगा, का की जगह क्या कर देंगे, हम ना कर देंगे। अब जो ये वर्ण होते हैं ये कैसे होते हैं, आधे हो जाते हैं, कैसे होते हैं आधे, ये भी समझ लो। अब देखो मान लो इसके हम संधि करें, अब तो हम बात तो ऐसा ही लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद एक का की जगह चिन्ह करना क्या है, तो हमने क्या किया, हमने अहंत लगा दिया। ठीक है, और मैं को जोड़ दिया, जब पढ़ा मैंने तो बांग में बन जाएगा, क्या बन गया, शब्द बन गया आपका बांग में। ठीक, अच्छा ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखने, बाघ धन में बराबर क्या हो गया, बांग में हो गया। अब आपका अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा सत धन मास। अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए टा वाला, टा वाला देख लो, सत धन क्या कर दिया, मास। अब सतधन जैसे मास मैंने कहा तो मैंने देखा कि टा के बाद मां आ गया, तो टा के बाद क्या आ गया, मां आ गया। तो नियम क्या कहता है कि टा की जगह क्या हो जाना चाहिए, अब तो साथ तो ऐसा ही कर देंगे, टा की जगह हम ये कर देंगे, आधा बना दिया और उसके बाद मां। चाहो तो या करके ऐसे ही लिख सकते हो, ऐसे करके ये भी कर सकते हो, लेकिन लिखने का सही तरीका क्या है, सड़मास, यानी सट धन मास बराबर क्या हो जाएगा आपका, सड़मास हो जाएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं, हमने कहा जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, देखो जगत धन नाथ देख लीजिए, हमने कहा जगत धन क्या कर दिया, हमने नाथ कह दिया। अब हमने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, देखो ता आ गया, यहाँ पे क्या आ गया,
ता आ गया। द्वितीय शब्द का पहला वर्ड क्या आ गया, ना आ गया, और ना अपने आप में कैसा है, अनुनासिक बल अर्थात किसी वर्ग का पांचवा वर्ड है, आ गया। तो अब ता की जगह हमें करना क्या है, ता की जगह क्या करेंगे, ता की जगह हम क्या करना है, ना करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ज ग, और ता की जगह हम क्या कर देंगे, आधा ना, और पीछे नाच जोड़ाइए, उसे जोड़ दीजिए, क्या बन गया, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। परीक्षा में पूछा भी बहुत जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। ऐसे ही और मान लो समझ सकते हैं, वो तो धन नत, वो तो धन क्या कर दें, नत कर दें, तब भी यहाँ ना आ गया, ता आ गया, इसकी जगह कर लेंगे, ना कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, उन्नत बन जाएगा सब। क्या बन, तो क्या हो गया, वो तो धन नत बराबर क्या बनेगा तुम्हारा, उन्नत बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने देखा कि किसी वर्ग का पहला वर्ग क्या है, ता आया था, और त के बाद क्या ना आ गया, ना हमारा क्या है, अनुनासिक बल है। तो नियम के अनुसार क्या है कि पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का हम क्या करते हैं, पांचवा करते हैं, वो भी क्या है, आधा होता है, तो यहाँ पे आधा ना कर दिया। इस तरह आपका क्या बन गया जी, उन्नत बन गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, इसका हो गया। अब एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, आपको बस उसका मूल भाव तैयार करना है। जैसे मैंने बोल दिया उत्तधन नायक, उत्तधन नायक, उत्तधन क्या कर दिया हमने, नायक कर दिया। ठीक है, हालांकि नायक शब्द में संधि होती है, अब क्या संधि होती है, देख उत्तधन नायक है ये, तो देखो यहाँ पे ता आ गया, और ता के बाद क्या आ गया, ना आ गया था, ना आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ता आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, ना आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, आधा ना करेंगे, तो कर देंगे, तो ऐसा ही लिख लेंगे, इसकी जगह आधा ना कर दिया और नायक हमने जोड़ दिया, तो शब्द हमारा क्या बन गया, उन्नायक बन के आ गया सामने, उन्नायक शब्द हो गया आपका। अब ऐसे ही क्या बचा आपका, पावाले देख लीजिए। जब पावाले देखिए एग्जाम्पल, पावाले एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमने मान लीजिए बोल दिया आपको पावाले एग्जाम्पल में कि बाकी जो एग्जाम्पल है, लोग तो उत्तधन नत बराबर क्या हो गया आपका, उन्नति हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल और भी आपके बन जाएंगे, जैसे उत्तधन नायक, मान लो मैंने कह दिया उत्तधन क्या कर दें, नायक कह दें, तो हमने देखा त है आपका, और त के बाद क्या आ गया, ना आ गया, ना मेरा अनुनासिक है, तो हम इसकी जगह क्या अनुनासिक ही कर देंगे, भाई ता का अनुनासिक क्या होता है, ना ही होता है, तो ओ ना और एक, तो ता की जगह आधा ना आया और नायक हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया, उन्नायक बन गया। अब वहीं चलिए, हमने और भी एग्जाम्पल आपके आते हैं, जैसे चावाला है, रुच धन मय, रुच धन क्या कहते हैं, मय कहते हैं, हमारा चावाला रह गया था। तो देखो रुच धन मय ऐसे है, तो रुच हो गया और धन क्या है, मय है, तो चा के बाद मां आ गया, तो चा के बाद क्या अनुनासिक बल क्या आ गया, मां आ गया तुम्हारा, तो चा की जगह हम क्या कर देंगे, चा की जगह मां कर देंगे, तो ऐसे करके मय बन गया आपका। क्या बन गया, रुच धन मय बराबर रुजमय बन गया। अब हम बात करते हैं पावाली। जब पावाली बात करें, जैसे मैंने अपधन क्या कह दें, मय कह दें, हम क्या कह दें, अपधन मय, अपधन क्या है, मय है, तो अपधन मय जैसे मैंने कहा, तो पा के बाद मां आ गया, तो प मेरा क्या है, किसी वर्ग का पहला वर्ण है, और म हमारा क्या अनुनासिक वर्ण है, तो पा का अनुनासिक क्या होता है, मई होता है, तो क्या हम कर देंगे, पा की जगह आधा मां और मय, क्या बन गया आपका, अपधन मय बराबर अमय हो जाएगा। चलिए अब हम ये दूसरा नियम आपको समझ में आ गया, दूसरा नियम आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। सीधी बात क्या है, किसी वर्ग के पहले वर्ग के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ग अगर आता है, तो वर्ग के पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ग का क्या कर देते हैं, हम पांचवा वर्ग कर देते हैं। अब नियम नंबर तीसरा देख लीजिए, इसका व्यंजन संधि का नियम नंबर तीसरा आप देख लें। तो तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम हम संक्षेप में समझाएंगे, उदाहरण अगले वीडियो में हो जाएंगे आपके। तो तीसरा नियम देखो,
इसका तीसरा नियम बोलते हैं तादा का नियम। क्या बोलते हैं? तादा का नियम बोलते हैं। और तादा का जो नियम होता है वो तादा के नियम 5-6 नियम है, लेकिन आप एक ग्राफ बना देते हैं। इस वीडियो में ग्राफ बना देंगे, उसको समझा देंगे। एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में आपके शुरू कर देंगे, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो जाता है और ज्यादा लंबा वीडियो थोड़ी परेशानी पैदा करता है, इसलिए मैं आज इतना ही रखूंगा। इसमें तीसरे नियम के बस केवल तादा का नियम बताऊंगा। तो देखो तादा का नियम इसमें है, वो तादा पहले लिख लो, ता दा ता दा ता दा ता दा और ता और दा। हालांकि ये नियम जो है अपने आप में बहुत ज्यादा नियम है, 5-6 नियम इसके इकट्ठे हो जाते हैं तादा वाले, लेकिन यहाँ पे हम केवल चर्चा जो करेंगे वो केवल 5 नियमों की चर्चा करेंगे। जैसे एक तो आपका आता है इसमें चवर्ग होता है, एक होता है टवर्ग होता है। तो देखो इससे समझने से पहले आपके टवर्ग और चवर्ग देख लो। एक तो होता है चवर्ग च और एक होता है आपका टवर्ग। तारा के नियम में ये समझना है आपको। एक तो चवर्ग है, तो जो चवर्ग है, चवर्ग के देखिए च छ ज और क्या है झ, ठीक है। ऐसे ही टवर्ग है, तो टवर्ग के क्या है ट ठ ड और ढ। चवर्ग के 4 वर्ड हो गए और टवर्ग के कितने हो गए? 4 वर्ड हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका नियम तो अलग अलग बन जाते हैं, इसके किताबों नियम अलग अलग दिए होते हैं। यहाँ एक ग्राफ समझ लीजिए, वो ग्राफ ही पर्याप्त है आपका। ग्राफ समझ लीजिए, तादा के नियम जो 5 नियम ये तैयार हो जाएंगे। एक नियम और है, वो अगले नियम में हम बता देंगे। तो यहाँ पे देखो हम 2-2 करके जोड़ेंगे। हम तादा के बाद क्या जोड़ देंगे? तादा प्लस क्या कर दें हम? चा छा कर दो, चा और छा, ठीक है। फिर देखिए तादा और प्लस क्या कर दें हम? जा और झा, जा और झा। और तादा प्लस करके क्या कर दें हम? ता था, ता था। और तादा के बाद क्या जोड़ लें हम? डा और ढा, डा और ढा। और एक नियम है, तादा के बाद हम क्या जोड़ लें? ला। क्या जोड़ लें? ला। तो किताबी भाषा में जो नियम बनाओगे तो इसकी परिभाषा अलग बन जाती है। देखो अभी बता रहे हैं हम, पहले समझ लीजिए। ये चावरक के 4 वर्ड होते हैं, टावरक के 4 वर्ड होते हैं। 2-2 करके हम तादा के साथ जोड़ देते हैं। तो मैंने 2-2 करके ये तादा के साथ जोड़ दिए। एक नियम मैंने ला वाला बना लिया। चलिए अब इसको समझ लेते हैं क्या है परिभाषा। अब ये परिभाषा अपने आप बन जाती है। देखो अगर तादा के साथ अगर इन वर्णों का मेल होता है तो क्रम से क्या होते हैं? मान लो तादा के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड ता हो या फिर ता हो, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ड चा हो या छा हो, तो तादा चेंज होता है। तो तादा के स्थान पे क्या कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखो। जो तादा से चा छा मिला है तो पहला वर्ड ध्यान रखो, पहला वर्ड क्या है? च है, तो च हो जाएगा। किसके स्थान पर होगा? ये हो जाएगा तादा के स्थान पर। तब कह सकते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड के स्थान पे चा हो जाएगा। हम तादा के बाद मान लीजिए क्या आ गया? जा और झा आ गया। तो तादा जब चेंज होगा, तादा के लिए क्या हो जाएगा? इस जा जो जोड़े हैं आपने, इसमें तो पहला वर्ड क्या है? जा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही तादा के ताठा जब आता है तो तादा के स्थान पे क्या हो जाएगा? पहला वर्ड देखो ट हो जाएगा। ऐसे ही तादा के स्थान पे डाडा जब होता है तो क्या हो जाएगा? पहला वर्ड कर दो, डा हो जाएगा। ऐसे ही हलंत लगा लो, आधे हो जाते हैं। ऐसे ही तादा के बाद जब ला आता है तो तादा के स्थान पे क्या बन जाता है? आधा ला। मतलब जो बदलता है, जो चेंज होता है और जो ध्वनि परिवर्तन होता है वो तादा की जगह पे होता है। ये दिमाग में रखना है। ये आपका तरीका है कि व्यंजन संधि के तादा के जो नियम 5 हैं वो इस तरह से आपके हो जाते हैं कि जैसे परिवर्तन करते। तो इनका एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो देखो इसमें तादा के बाद जो चाचा आता है उसका देख लो। तो मैंने कहा उत्त धन चारण, ध्यान दीजिए। उत्त धन क्या है? चारण है। जैसे तो उत्त धन चारण में जैसे ता के बाद क्या आ गया? चा आ गया। ता के बाद हमने देखा क्या आ गया? चा आ गया। तो नियम ये कहता है कि अगर तादा के बाद, यहाँ तो चूंकि ता आया है, अगर दा होता तब भी, या ता आया तब भी देख लो। तो ता के बाद चा आया तो ता की जगह हम क्या कर देंगे? आधा चा कर देंगे। तो ऐसा कर देंगे, तो ता की जगह हम आधा चा कर लो और 4 जोड़ दो।
क्या बनेगा? उत धन चार बड़ा उच्चारण। ऐसे ही एक छा का देखो, सत धन क्या कहते हैं हम? छात्र कहते हैं। तो ता के बाद छा आ गया, ता के बाद क्या आ गया? छा आ गया। तुम ता की जगह हम क्या कर देंगे? आधा चा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सच्छात्र। सत छात्र, सत धन छात्र और सच्छात्र हो जाएगा। अब तारा के बाद जाजा वाला देखो, तारा के बाद जाजा। अब तारा के बाद जाजा देखो, सत धन जन, सत धन क्या कर दें हम? जन कर दें। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, सत धन जन। ऐसे ही उच्चारण भी बहुत पूछा जाता है, सत धन जन बराबर देखो, सत धन जन, ता के बाद क्या आ गया? जा आ गया, ता के बाद जा आ गया, ता की जगह जा करना है आपको। तो देखो स और ता की जगह आधा जा कर दो और जन जोड़ दो, क्या बन गया? सत धन बराबर क्या? सज्जन हो गया। ऐसे इसका भी देखो, हाँ झा भी आ सकता है, छा भी आ सकता है, ठा भी आ सकता है, डा भी आ, एक एक समझा रहे हैं अभी, इसमें वीडियो लंबा हो रहा है। तो देखिए तारा के बाद क्या है आपका? टाठा है। तारा के बाद क्या है? टाठा। तो देखो तारा के बाद टा और ठा, इसका एग्जांपल देखें आप, तत् धन टीका, तत् धन क्या है? टीका देखो। और तत् धन टीका जैसे कह दिया, ता के बाद ता आ गया, ता के बाद क्या आ गया? ता के बाद टा आ गया। जो ता के बाद जब टा आ गया तो हम ता के क्या देंगे? आधा टा कर देंगे, तो त और इसके लिए आधा टा कर दो और टीका, तत्धन टीका और क्या बन गया? सत्टीका। ऐसे सतधन टीका सत्टीका बन जाता है। ठीक है, अब इसका देखो एग्जांपल, तारा के बाद दाढ़ा। तो देखो तारा के बाद दाढ़ा देखो, उत धन क्या है? डयन। अब उत धन डयन जैसे ही मैंने कहा, तो ता के बाद क्या आ गया? हमारा डा आ गया। तो ता की जगह होना क्या? आधा डा, तो ओ और इसकी जगह आधा डा। उत धन डयन बराबर क्या बन जाएगा आपका? उड्डयन। ठीक, ये हो गया। इसका देख लो, उत धन क्या करते हैं हम? लाश कर दें। क्या कर दें? उत धन लाश कर दिया। अब ताकि क्या करना है? आधा ला करना है, तो क्या बन जाएगा आपका? उल्लास। उल्लेख की बात करते हैं, जैसे उत धन लेख, तो क्या बन जाएगा आपका? उल्लेख। तो ये तीसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में रखते हैं, यही समाप्त कर देंगे इस वीडियो को। और अगले वीडियो में अगले 2 नियम जो होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप लोग उस वीडियो को भी देखें। तो यहाँ पे 3 नियम हो गए आपके, व्यंजन संधि के आज 3 नियम कंप्लीट हो गए। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नियमों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।